हेलो दोस्तों, जब भी हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन करते हैं और स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए हमें अपने माउस से इस पे क्लिक करना होता है और क्लिक करते ही आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। जैसे हम दोबारा क्लिक करते हैं स्टार्ट मेन्यू क्लोज हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कंप्यूटर पर माउस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। इस केस में हम अपने कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करके भी स्टार्ट मेन्यू को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अब जैसे मैं अपने कंप्यूटर से विंडो की प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं स्टार्ट मेन्यू ओपन हो चुका है। दोबारा विंडो की प्रेस करते ही स्टार्ट मेन्यू ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। हेलो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं आपके डेस्कटॉप पे सबसे नीचे एक बार होती है। इस बार को कहा जाता है टास्क बार और इस टास्क बार के राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं स्मॉल आइकन्स दिखाई दे रहा है। इस बेसिकली एरिया को कहा जाता है नोटिफिकेशन एरिया। अगर आप अपने टास्क बार के नोटिफिकेशन एरिया को एक्सेस करना चाहते हैं शॉर्टकट की हेल्प से, तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ बी की को प्रेस करना होगा। तो जैसे ही मैं अपनी कीबोर्ड से विंडो बी प्रेस करता हूं, आप देख सकते हैं कर्सर फर्स्ट आइकन पे आ चुका है। अगर आपको अपना कर्सर सेकंड आइकन पे लेके जाना है तो इसके लिए जस्ट आपको राइट एरो को प्रेस करना होगा। तो लेफ्ट और राइट एरो की हेल्प से हम एक आइकन से दूसरे आइकन पे स्विच कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी आइकन को ओपन करना है तो उस आइकन पर आकर आपको जस्ट अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करना होगा। हेलो दोस्तों, अब मैं जो आपको शॉर्टकट की बताने वाला हूं वो केवल और केवल विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करती है। विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक स्पेशल स्क्रीन प्रोवाइड करता है। इस स्क्रीन को कहा जाता है कोर्टना स्क्रीन। इसके लिए जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ सी की प्रेस करोगे, आप देख सकते हैं साइड में कोर्टना स्क्रीन ओपन हो चुकी है और इस स्क्रीन के अंदर सर्चिंग से रिलेटेड, शेयरिंग से रिलेटेड, स्टार्ट बटन से रिलेटेड, डिवाइसेस और कंप्यूटर सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अगर आप इन ऑप्शंस को फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना चाहते हो तो इसके लिए जस्ट आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से विंडो की के साथ सी को प्रेस करना है। दोस्तों, कई बार कंप्यूटर पर काम करते वक्त अचानक हमें कहीं जाना पड़ जाता है। ऐसे में हम चाहते हैं हमारे डेस्कटॉप पर जितनी भी एप्लीकेशंस ओपन है वो एक बार में ही मिनिमाइज हो जाए और जब हम कंप्यूटर पर वापस दोबारा काम करना है तो सारी एप्लीकेशंस एक बार में मैक्सिमाइज हो जाए। इसके लिए आपको एक एक एप्लीकेशन को मिनिमाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आप अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ डी प्रेस कर दीजिए। तो विंडो के साथ डी प्रेस करते ही सारी एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाएंगी और जैसे हम दोबारा विंडो के साथ डी प्रेस करेंगे सारी एप्लीकेशन मैक्सिमाइज हो जाएंगी। हेलो दोस्तों, अगर आपको माई कंप्यूटर को ओपन करना है तो आप क्या करेंगे? मुझे पता है आपका आंसर होगा माई कंप्यूटर आइकन पर डबल क्लिक। जी हां, आपका आंसर सही है। जैसे ही हम माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक करते हैं तो माई कंप्यूटर ओपन हो जाता है। लेकिन क्या होगा जब आपका माउस ही खराब हो जाए? घबराइए मत। अगर आप माई कंप्यूटर को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ ई को प्रेस करना होगा। तो जैसे आप विंडो के साथ ई प्रेस करेंगे आपका माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको अपने कंप्यूटर में किसी फाइल या किसी सेटिंग को सर्च करना है तो इसके लिए बस आपको अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ एफ की को प्रेस करना होगा। जैसे ही आप विंडो के साथ एफ की प्रेस करेंगे सर्च बार ओपन हो जाएगी। इस सर्च बार से हम फाइल और सेटिंग सर्च कर सकते हैं। अगर आपको फाइल को सर्च करना है तो ड्रॉप डाउन बॉक्स से सबसे पहले आप फाइल ऑप्शन चूज करें और उसके बाद फाइल का नेम एंटर कर दें। तो जैसा आप देख सकते हो मैंने फाइल नेम एंटर किया है डेमो। तो डेमो से रिलेटेड फाइल नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो रही है। अगर आपको सेटिंग्स को सर्च करना है तो ड्रॉप डाउन ऑप्शन में से आप सेटिंग ऑप्शन का सिलेक्शन करें और इसके बाद
अगर आपको माउस सेटिंग सर्च करनी है तो आप यहां टाइप कर दें माउस, तो आप देख सकते हैं माउस से रिलेटेड सेटिंग्स यहां डिस्प्ले होने लग गई हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में किसी सेटिंग जैसे डेस्कटॉप सेटिंग, कंट्रोल पैनल सेटिंग, वॉल्यूम सेटिंग को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ आई को प्रेस करना होगा। विंडो आई प्रेस करते ही आप अपने कंप्यूटर पर सेटिंग बार देख सकते हैं। इस सेटिंग बार में अलग अलग सेटिंग्स के लिए ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करके सेटिंग बदल सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर से कम टाइम में प्रोजेक्टर या प्रिंटर कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ के को प्रेस करना होगा। जैसे ही आप विंडो के साथ के को प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं डिवाइस बार अपीयर हो जाएगी और इस डिवाइस बार के अंदर प्ले, प्रिंट एंड प्रोजेक्टर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको प्रिंटर से कनेक्ट करना है तो प्रिंटर पे क्लिक कर दीजिए और अगर आपको प्रोजेक्टर को कनेक्ट करना है तो आप प्रोजेक्टर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। कई बार हमें अचानक कंप्यूटर में काम करते टाइम कहीं जाना पड़ जाता है और ऐसी कंडीशन में हमें अपने कंप्यूटर को लॉक करके जाना चाहिए। अगर आप अपने कंप्यूटर को लॉक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ एल की को प्रेस करना होगा। जैसे ही आप विंडो के साथ एल की प्रेस करेंगे आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। अगर आप एक कंप्यूटर टीचर हैं और पढ़ाने के लिए बार बार प्रोजेक्टर का यूज करते हैं तो ये शॉर्टकट की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम अपने कंप्यूटर से प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो हमें एक स्क्रीन मोड से दूसरे स्क्रीन मोड में फ्रिक्वेंटली स्विच करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से जस्ट विंडो की के साथ पी की को प्रेस करना है। ऐसा करते ही आपके सामने प्रोजेक्टर साइड बार डिस्प्ले होगी। इस साइड बार में अलग अलग प्रोजेक्टर स्क्रीन ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्टर स्क्रीन का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रोग्राम को कंप्यूटर में कम से कम टाइम में रन करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर की को प्रेस करना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में आपको केवल प्रोग्राम का नेम एंटर करना है जिसे आप रन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे नोटपैड को रन करना है तो इसके लिए आपको टाइप करना होगा नोटपैड और नोटपैड टाइप करने के बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना होगा। सिमिलर अगर आप चाहते हैं कि आपको कैलकुलेटर को रन करना है तो सबसे पहले आप विंडो की के साथ आर को प्रेस कीजिए, रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और रन डायलॉग बॉक्स में कैलकुलेटर को रन करने के लिए आपको लिखना होगा CALC और इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं विंडोज के अंदर बॉटम में एक टास्क बार होती है और इस टास्क बार के लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ आइकन्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे इन आइकन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है कि लाइक ये आइकन क्या है, किस प्रोग्राम से रिलेटेड है, तो इसके लिए मुझे अपने कीबोर्ड से बस विंडो की के साथ टी की को प्रेस करना होगा। ऐसा करते ही मेरा कर्सर फर्स्ट आइकन पर चला जाएगा, इसके बाद सेकेंड आइकन पर, देन थर्ड आइकन पर, देन फोर्थ आइकन पर। इस शॉर्टकट की हेल्प से हम विंडोज के अंदर एज ऑफ एक्सेस सेंटर को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ यू को प्रेस करना होगा। ऐसा करते ही एज ऑफ एक्सेस सेंटर विंडो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। एज ऑफ एक्सेस सेंटर की हेल्प से हम मैग्नीफायर को स्टार्ट कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इनसे रिलेटेड जो सेटिंग्स है उनको चेंज कर सकते हैं। इस शॉर्टकट की मदद से हम टास्क बार में जो प्रोग्राम दिखाई दे रहे हैं उन्हें रन कर सकते हैं, वो भी बिना क्लिक किए हुए। फॉर एग्जाम्पल
हमें अगर फर्स्ट प्रोग्राम को रन करना है तो इसके लिए हमें कीबोर्ड से विंडो की के साथ 1 को प्रेस करना होगा। जैसा आप देख सकते हैं कैलकुलेटर स्टार्ट हो चुका है। अगर मुझे सेकंड प्रोग्राम को रन करना है तो इसके लिए मुझे कीबोर्ड से विंडो की के साथ 2 को प्रेस करना होगा। इसी तरह से अगर आपको थर्ड प्रोग्राम को रन करना है तो आपको विंडो के साथ 3 को प्रेस करना होगा। इस शॉर्टकट की का यूज करके हम डेस्कटॉप पर जितनी भी फाइल्स और एप्लीकेशंस ओपन है उन सबको हाइड कर सकते हैं, वो भी बिना मिनिमाइज किए हुए। फॉर एग्जांपल मेरे डेस्कटॉप पर 2 एप्लीकेशंस रन है लाइक नोटपैड एंड कैलकुलेटर। अब मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि ये दोनों एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए लेकिन बिना मिनिमाइज किए हुए। इसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ कॉमा को प्रेस करना होगा। ऐसा करते ही दोनों एप्लीकेशंस हाइड हो जाएंगी। अब आप जैसे ही विंडो की को रिलीज करोगे दोनों एप्लीकेशंस आपको विजिबल हो जाएंगी। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर है, कितनी रैम है, तो आप कैसे बताएंगे? आपका आंसर होगा माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी विंडो में जाके और सिस्टम प्रॉपर्टी विंडो से। यस, आपका आंसर सही है, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम ज्यादा लगता है। इसकी जगह आप अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ पॉज की प्रेस कर सकते हैं। ऐसा करते ही आपके सामने सिस्टम प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपको डेस्कटॉप पर ओपन एप्लीकेशन को मैक्सिमाइज करना है तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ अप एरो की को प्रेस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने एक एप्लीकेशन को स्टार्ट किया नोटपैड। अब इस नोटपैड को हमें मैक्सिमाइज करना है तो इसके लिए हमें जस्ट अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ अप एरो की को प्रेस करना होगा और नोटपैड एप्लीकेशन मैक्सिमाइज हो जाएगी। अगर आपको अपने डेस्कटॉप पर ओपन एप्लीकेशन को मिनिमाइज करना है तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ डाउन एरो की को प्रेस करना होगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने नोटपैड एप्लीकेशन को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद इस नोटपैड को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। इसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ डाउन एरो की को प्रेस करना होगा और नोटपैड एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगी। अगर आपको डेस्कटॉप पर ओपन एप्लीकेशन को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ लेफ्ट एरो की को प्रेस करना होगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने नोटपैड एप्लीकेशन को स्टार्ट किया। अब इस नोटपैड एप्लीकेशन को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ लेफ्ट एरो की को प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हैं जो नोटपैड है वो लेफ्ट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया है। अगर आपको डेस्कटॉप पर ओपन एप्लीकेशन को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ राइट एरो की को प्रेस करना होगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने एक नोटपैड एप्लीकेशन को स्टार्ट किया। अब हम ऐसा चाहते हैं जो नोटपैड एप्लीकेशन है ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाए। इसके लिए जस्ट आपको अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ राइट एरो की को प्रेस करना होगा और आप देख सकते हैं नोटपैड एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गई है। अगर आप कंप्यूटर पर एक या एक से ज्यादा लैंग्वेज में काम करते हैं तो यह शॉर्टकट की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शॉर्टकट की हेल्प से आप इजीली एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ स्पेस बार को प्रेस करना होगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने एक नोटपैड एप्लीकेशन को स्टार्ट किया। बाय डिफॉल्ट हमारे जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो होती है इंग्लिश। अब मैं दूसरी लैंग्वेज में स्विच करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ स्पेस बार को प्रेस करना होगा और अब जब मैं मैसेज टाइप करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा जो मैसेज है वो हिंदी में डिस्प्ले हो रहा है।
दोबारा से मुझे लैंग्वेज बदलनी है तो इसके लिए वापस मुझे विंडो के साथ स्पेस बार को प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हैं विंडो प्लस स्पेस बार से हम इजीली एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप पर ओपन एप्लीकेशन के कंटेंट को जूम करना है, उनको लार्ज करके दिखाना है, तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ प्लस की को प्रेस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमने एक नोटपैड एप्लीकेशन को स्टार्ट किया और इस नोटपैड एप्लीकेशन के अंदर कोई भी कंटेंट टाइप कर दिए। अब हम इन कंटेंट को और नोटपैड को जूम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ प्लस को प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हैं जो कंटेंट है वो जूम हो चुके हैं। अगर आप अपने डेस्कटॉप पर ओपन एप्लीकेशन के कंटेंट को जूम आउट करना चाहते हैं, मींस उनकी साइज को कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ माइनस की को प्रेस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमने नोटपैड एप्लीकेशन को स्टार्ट किया और इस नोटपैड एप्लीकेशन के अंदर आकर एक स्टेटमेंट लिखा, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस शॉर्टकट में बताया था कि विंडो प्लस से आपके जो कंटेंट है वो जूम हो जाता है, लेकिन अब इस जूम को मुझे कम करना है, तो इसके लिए हमें कीबोर्ड से विंडो की के साथ माइनस को